सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रथम गुप्ता। एकादश रुद्र के श्रृंखला में भगवान रुद्र के 11वें स्वरूप का नाम भव है। इस रूप में वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं तथा जगत गुरु के रूप में वेदांत और योग का उपदेश देकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान रुद्र का यह 11वां रूप जगत गुरु के रूप में वंदनीय है। भव रुद्र की कृपा के बिना विद्या, योग, ज्ञान, भक्ति आदि के वास्तविक रहस्य परिचित होना असंभव है। वे अपने क्रियाकलाप, संयम, नियम आदि के द्वारा जीवन मुक्त योगियों के परम आदर्श हैं। लिंग पुराण के 7वें अध्याय और शिव पुराण के पूर्व भाग के 22वें अध्याय में भगवान भव रुद्र के योगाचार स्वरूप तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों का विशेष वर्णन है। प्रत्येक युग में भगवान भव रुद्र योगाचार के रूप में अवतरण होकर अपने शिष्यों का योग मार्ग का उपदेश प्रदान करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपने 4 बड़े शिष्यों को योग शास्त्र का उपदेश दिया। उनके नाम रुरु, दधिची, अगस्त और उपमन्यु हैं। ये सभी पशुपति उपासना और पशुपति संहिता के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार भगवान भव रुद्र ही योग शास्त्र के आदि गुरु हैं। भगवान भव रुद्र ही सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान रूप में 5 कल्पों में अवतार लेकर ब्रह्मा एवं 4 शिष्यों को आदि गुरु के रूप में योग शास्त्र का उपदेश देते हैं। विभिन्न कल्पों के प्रत्येक द्वापर में भी भगवान रुद्र प्रकट होकर अपने 4 शिष्यों का योग मार्ग का प्रवर्तक बनाते हैं। श्वेत लोहित नाम के 19वें कल्प में जब ब्रह्मा जी परब्रह्म ध्यान कर रहे थे, उसी समय श्वेत और लोहित वर्ण वाले शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसे परब्रह्म रुद्र समझकर उसकी वंदना की। वे समझ गए कि ये सदो जात कुमार रुद्र हैं। उसी समय वहां श्वेत वर्ण वाले 4 और कुमार प्रकट हुए। उनके नाम सुनंदन, नंदन, विश्वनंद और उपनंद थे। सदोजात भगवान भव रुद्र ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान के साथ सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उन 4 कुमारों को योग ज्ञान का उपदेश मिला। वे सब योगनिष्ठ महात्मा हो गए और बाद में योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। रक्त नामक 20वें कल्प में ब्रह्मा जी का रक्त वर्ण का शरीर हुआ। उस समय पुत्र कामना से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के समक्ष रक्त वर्णधारी वामदेव नाम के रुद्र का प्राकट हुआ। तत्पश्चात बिरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 कुमार प्रकट हुए। उस अवतार में भव रुद्र का नाम वामदेव था। उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान करने के साथ 4 कुमारों को योग मार्ग का प्रवर्तक बनाया। इसके बाद पितवासा नामक 21वें कल्प में पुत्र कामना से ध्यान अवस्थित ब्रह्मा जी के समक्ष पीतांबरधारी तत्पुरुष नाम से अपसरित होकर भव रुद्र ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया। भगवान तत्पुरुष के साथ उनके पार्श्व भाग से पीत वसनधारी 4 कुमार प्रकट हुए। वे सब योग मार्ग के आचार्य हुए। शिव कल्प में ध्यानस्थ ब्रह्मा के सामने भव रुद्र का काले वर्ण में अघोर नाम से प्रकट हुआ और उनके पार्श्व भाग से उन्हीं की तरह 4 तेजस्वी काले वर्ण वाले कुमार प्रकट हुए। वे सभी अघोर नाम के योग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार विश्व रूप कल्याण में ध्यानस्थ ब्रह्मा के समक्ष ईशान नाम से प्रकट होकर ब्रह्मा को ज्ञानोपदेश के साथ अपने साथ प्रकट हुए 4 कुमारों को भव रुद्र ने योगाचार बनाया। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर भगवान रुद्र ज्ञान और योग की स्थापना करते हैं। तो ये था एकादश रुद्र भव का वर्णन। शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार की चर्चा है, वो अगले अंक में।